what's going on, guys? Welcome back to our channel. It's Nikki and Richie. Today we have a request coming from Nirmal Kumar to react to Why is India Great Part 1. Let's get it. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization, right? No, नहीं. यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं. यहाँ सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान-1 सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया था. And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. On a single flight. खेल नहीं होता, रिलीजन होता, I love cricket. खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं. साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हैं. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए then it's your fault, क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया. 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है. इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक डिश है लेकिन बड़ा पाव एक इमोशन. और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में. और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे. नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया. आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है. सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे. ये तो की पुरानी बात है. आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकेंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है. और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को ये सुनानी है. सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता है. 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था. दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं. एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है. और वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडिया है. नाम तो सुना ही होगा. इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड. एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है. एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड. इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है. 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में. इंडियन रेलवे वर्ल्ड का
सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर यूएसबी को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। So, not really understanding a lot of the stuff in the video because of course it was in Hindi, I think, right? And but there are a few English words that were said and a few things that I saw that we kind of made a connection to because we've done reaction videos on like things we didn't know about India, facts about India. Like for example, there were some games that were invented by India, like chess, snakes and ladders, Ludi. Those things we saw in the video, and we also knew that the plastic surgery was first performed in India, and they had like written texts about how they did it and also about the instruments that were used. We also learned that there were like 104 satellites that were sent into space by India, but were all those 104 satellites Indian satellites? Not My sure. thing was one spaceship, 104 satellites. Look, I don't really know how spaceships work. I don't know how many satellites they can hold. That's a lot though. That is a lot, but A lot. Yeah. Yeah, also when it comes to food, like there's no questioning it. Like India's cuisine is awesome. All those lovely spices. Oh yeah, and again with the mathematics, we're seeing that in there. The zero, the pi. I don't know who that lady was, but they said she's like a human calculator. That's awesome. I didn't even know that. She got brains like that. It calculated 28 seconds. Or the other thing that we recalled after seeing this video is that like the first plastic surgery was recorded in Indian history, and it was written like the procedure and the types of instruments used. So I know the plastic surgery, and I think they said brain surgery. I saw another picture. Yeah, I saw a picture of Yeah. brain surgery as well. Brain surgery, I'm not sure I knew that, but plastic surgery I did. Yeah, one of the things that I noticed when the video started was the background music. It sounded so patriotic, and I feel like, you know, some people were really like loving their country and all that. They would feel like some tears coming to their eyes and all that, because there are a lot of good things happening here. India is such a diverse and interesting country to me. India has contributed a lot to the world. We know that. We know that a lot of greatness has come from India. But one of the things that I really like about India is that the Indian people are very grounded. They stick to their roots, their tradition. They have an identity. They stick with it. That's it. They're Indian to heart, to the bone. So I feel like even though India has contributed so much to the world and all that, at the end of the day, they are still who they are, and they're very humble people. Like, it seems like you caught on a lot to this video, you know. I wish this video had subtitles, because it seems like there was so much information in the video that probably passed us, and you know, I would probably learn a lot more if there was the subtitles. But you know, all in all, it's a great video. We're coming with part 2, yeah, so look out for that one. Hopefully we get the same kind of thing. I hope it has something. I don't think it would have subtitles. Okay, it may not have subtitles, but hopefully we do catch on, because we've done videos like this one before. So if there's anything that stick out to us, then we'll gravitate to that and say yes, make that connection. So thanks again for the request. If you did like this video, guys, give us a thumbs up. Don't forget to subscribe and hit the little bell to be notified every single time we upload a new video. Until then, guys, see you in the next one. Bye. Oh!